सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ कि ये जो सरकारी टीचर की बहाली आई हुई है किसके लिए है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पूरा डिटेल बताऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ये जो बहाली आई हुई है परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान भारत की तरफ से आई है, भारत सरकार की तरफ से है, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो सूचना है मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। इसको भारत के कोई भी लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो आपका बहाली होगा वो झारखंड में भी होगा और पूरे भारतवर्ष में आपको इसका बहाली मिलेगा। जहाँ आप चूज करोगे उधर ही मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये जो नोटिफिकेशन है आपको इस साइट पे मिल जाएगा www.aees.government.in पे, ठीक है। देखिए आपका जो केंद्र है, देखिए कहाँ कहाँ आपका बहाली होगा, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। मुंबई, पालघर, उत्तर तिरुनेलवेली, कांचीपुरम, मैसूर, हैदराबाद और इसी प्रकार से लेकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप झारखंड का भी नाम है, यानी यहाँ पर भी आपका संस्थान है इसका, तो झारखंड में भी आपका बहाली होगा। तो निश्चित रहें झारखंड में भी आपको मिलेगा, ठीक है। आगे जितने सब्जेक्ट हैं सभी दिए हुए हैं, सभी के शिक्षकों की आवश्यकता है और सीट कितना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज देखिए ये पहला जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब करके, और EWS से लेकर अनारक्षित वर्ग में कितना है सब कुछ यहाँ पर टोटल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल कुल मिला के देखें तो यहाँ पर 205 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इस पर जो बहाली होगा PGT, TGT, प्राथमिक शिक्षक, ये सब का बहाली होने वाला है। आगे देखिए जो अर्हताएँ होनी चाहिए जो भी अर्हताएँ होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ भी अंक CGPA के रूप में लिखे हैं, यह समझा जाए कि अंक संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान के प्रतिमानों के अनुरूप प्रतिशत में परिवर्तन पद्धति द्वारा प्राप्त है। विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा जारी ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत की जाए। यानी जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपका CGPA या GPA में है तो उसको आपको परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके डालना है। आगे देखिए विशेष शिक्षा BEd उपाधि धारक आवेदन के लिए पात्र नहीं है। यानी विशेष शिक्षा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी BEd का जो डिग्री विशेष शिक्षा द्वारा प्राप्त किया तो उनको इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। PGT, TGT जिनके लिए कंप्यूटर में प्रवीणता उनकी अनिवार्य अर्हता के अनुसार अपेक्षित है को छोड़कर सभी पदों के लिए कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान अपेक्षित है, ठीक है। आगे देखिए PGT, TGT यानी हिंदी और संस्कृत, और PRT जिनके लिए हिंदी विषय अध्यापन में प्रवीणता अपेक्षित है को छोड़कर सभी पदों के लिए हिंदी का कार्य साधक ज्ञान वांछनीय है। आगे देखिए केवल हिंदी संस्कृत अध्यापन के पदों को छोड़कर सभी पदों के लिए अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन प्रवीणता अनिवार्य है। यानी हिंदी और संस्कृत को छोड़कर दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, तो आपको इंग्लिश जानना जरूरी होगा। PGT कंप्यूटर विज्ञान के लिए उम्मीदवार को आगे पदोन्नति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd उपाधि प्राप्त करनी होगी। जिन उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर की उपाधि नहीं है उन्हें आगे के अपग्रेडेशन या प्रोन्नति के लिए अर्जित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे देखिए TGT के लिए उम्मीदवार कक्षा 10 तक हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए TGT के लिए कक्षा 10 तक, याद रखिए। आगे देखिए PGT हिंदी, अंग्रेजी, PGT गणित, PGT भौतिक विज्ञान, PGT रासायनिक विज्ञान, PGT जीव विज्ञान के लिए पदों के लिए न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की गई है उसमें समग्र कम से कम 50% अंकों के साथ समतुल्य CGPA के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। आगे देखिए यानी PG की डिग्री होनी चाहिए। आगे देखिए विश्वविद्यालय में जिसे उपाधि प्रदान की गई है उनके समग्र में कम से कम 50% अंकों के साथ समतुल्य CGPA के साथ NCERT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से एकीकृत स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ इसके समतुल्य CGPA के साथ निम्नलिखित संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी PG की डिग्री होनी चाहिए।
और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड का भी डिग्री आपको बीएड या बीएससी एड होना चाहिए। देखिए आगे यहाँ पर पद है और विषय है पीजीटी अंग्रेजी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत में स्नातकोत्तर होना चाहिए। पीजीटी गणित में स्नातकोत्तर होना चाहिए। पीजीटी भौतिक विज्ञान में अगर आपको टीचर बनना है तो भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान या नाभिकीय भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर पीजी होना चाहिए। पीजीटी रासायनिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर। आगे देखिए पीजीटी जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव विज्ञान, अनुवांशिकी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, अणुजैव विज्ञान में स्नातकोत्तर। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी में स्नातकोत्तर भी पात्र हैं, बशर्ते उन्हें स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। आगे देखिए खाना नंबर पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएड या समकक्ष उपाधि या बीएससी एड या बीएड या एमएससी एड किए हुए उम्मीदवारों के लिए बीएड आवश्यकता नहीं है। यानी जो बीएससी एड या बीएड या एमएससी एड किए हुए उम्मीदवारों के लिए बीएड, बीएड और एक होता है बीएड। तो बीएड वाले जो हम आपको बताएं बीएससी एड, बीएड या एमएससी एड जो किए हैं उनके लिए बीएड आवश्यक नहीं है, बाकी बात सबके लिए है। पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के लिए, आपको अगर कंप्यूटर विज्ञान के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो विद्यालय द्वारा प्राप्त उपाधि जिसमें समग्र में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी होना जरूरी है। अगर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं कंप्यूटर विज्ञान का तो आपको 50% अंकों के साथ आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी होना चाहिए। आगे देखिए विश्वविद्यालय द्वारा जिसमें उपाधि प्रदान की गई है उसमें 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बी या बीटेक या आईटी की समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो बीटेक वाले भी आप अप्लाई कर सकते हो भाई, याद रखना। विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जिसमें उपाधि प्रदान की गई है उसमें समग्र में कम से कम 50% अंकों के साथ समतुल्य सीजीपीए के साथ डोएक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय बी लेवल और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, टीजीटी का भी दिया हुआ है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, टीजीटी संस्कृत, गणित, टीजीटी रासायनिक विज्ञान, टीजीटी मराठी। तो इसके लिए आपको 50% अंक आपका लाना ज़रूरी है। ठीक है, और सीजीपीए के साथ विश्वविद्यालय संबंधित 3 वर्ष की स्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अथवा में है विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की गई 50% अंकों के साथ समतुल्य सीजीपीए के साथ एनसीईआरटी क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज या क्षेत्रीय शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में, यानी यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, आपका ग्रेजुएशन के साथ टीजीटी में फॉर्म भरोगे तो ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड या बीएससी एड होना ज़रूरी है, ये यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पद और विषय जो दिए हैं, टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक में सभी 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अगर टीजीटी अंग्रेजी का टीचर बनना चाहते हो तो ठीक है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहते हो तो निम्नलिखित विषय में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में से जिनमें एक इतिहास और भूगोल शास्त्र होना चाहिए, स्नातक में होना चाहिए। टीजीटी हिंदी और संस्कृत में स्नातक के 3 वर्षों में हिंदी या संस्कृत वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और टीजीटी गणित और भौतिक विज्ञान में देखिए स्नातक में गणित और भौतिक विज्ञान विषय रूप में होना चाहिए। टीजीटी स्नातक में रासायनिक विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में से किसी एक विषय के रूप में होना चाहिए। टीजीटी मराठी, ये तो छोड़ो, मराठी यहाँ कोई लेने वाला है नहीं। आगे देखो, आगे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी बीएड, बीएससी एड, बीएड या एमएससी एड किए हुए उम्मीदवारों के लिए बीएड आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, बीएससी एड या बीएड या एमएससी एड जो किए हैं उनके लिए बीएड आवश्यक नहीं है। एनसीईआरटी द्वारा इस उद्देश्य के लिए
दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा CET प्रश्न पत्र 2 में अर्हता, यानी पेपर 2 भी आपका पास करना ज़रूरी है। मतलब जो CTET होता है ना, CTET पास आपका जरूरी होगा। CTET पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान, लाइब्रेरियन, पीटी महिला और जो कला के लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता। ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान के लिए 50% अंकों के साथ आपका IT या BCA या BSc में आपका पास होना ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। विश्वविद्यालय में जो उपाधि प्रदान की गई इसमें 50% अंकों के साथ आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE या BTech या IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, यानी BTech वाले भी और IT वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर और कुछ है। लाइब्रेरियन के लिए, अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा जो उपाधि प्रदान की गई इसमें 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। विश्वविद्यालय जिसमें उपाधि प्रदान की गई है 50% अंकों के साथ या उसके समकक्ष डिप्लोमा डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमा या डिग्री होने के साथ साथ अगर आपका पास ये भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं हम, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर PET और ये PET महिला के लिए 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष का स्नातक डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ BPEd होना चाहिए शारीरिक शिक्षा के लिए। उसके समर कम से कम 50% अंकों के साथ और CGPA के साथ राज्य शिक्षा परिषद द्वारा संस्थान विश्वविद्यालय से 1 वर्ष की अवधि शारीरिक शिक्षा स्नातक BPEd या उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी BPEd वाले इसमें जा सकते हैं। ठीक है। PET या PET पुरुष या महिला में फिजिकल टीचर। ठीक है। अब देखिए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला में, इसके लिए 50% अंकों के साथ आपका क्या चाहिए, चित्रकला, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक डिजाइन में ललित या स्नातक या विजुअल आर्ट अथवा या BBA अथवा में कम से कम 4 वर्ष का समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक, जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, +2 लेवल पर अंग्रेजी विषय में कम से कम 50% अंकों या समतुल्य। +2 लेवल पर अंग्रेजी एक विषय के साथ, यानी +2 लेवल में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए, उसमें कम से कम 50% अंकों के समतुल्य CGPA के साथ माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या इसके समकक्ष होना चाहिए। यानी प्राथमिक लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक विषय इंग्लिश होना ज़रूरी है और उसमें 50% अंकों और कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट में। ठीक है। ये लिखा है। इसके साथ साथ और क्या है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी DLED या 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED, शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा DED होना चाहिए, यानी सब होना चाहिए। विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जिसमें उपाधि प्रदान की गई है उसमें समग्र में से कम 50% अंकों के साथ समतुल्य CGPA के साथ संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक है। या स्नातक वाले भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षा स्नातक BEd वाले भी भर सकते हैं, यानी DLED या BEd किए हुए दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा इसके उद्देश्य से जारी दिशा निर्देश केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 में अर्हता, यानी पेपर 1 आप क्वालिफाई होना चाहिए, जो पेपर 1 पास किए वही भर सकते हैं। BEd उपाधि धारक और केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 प्रश्न पत्र 2 में अर्हता उम्मीदवार भी प्राप्त होंगे, पात्र होंगे। कहने का मतलब है जिन्होंने पेपर 2 पास क्वालिफाई किया है BEd डिग्री वाले, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी DLED BEd दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्ति 2 वर्ष में अंदर ऐसे उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह की अवधि का ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी वही ब्रिज कोर्स जो
जो बीएड किए हुए हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा कक्षा 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, वो है। फिर उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक का संगीत के जो टीचर हैं उनके 50% अंकों के साथ संगीत में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, है ना। वरिष्ठ माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट 10+2 में और विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जिसमें डिप्लोमा प्रदान किया गया है उसमें समग्र में से 50% अंकों के साथ समतुल्य CGPA अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संगीत में 2 वर्ष से डिप्लोमा या डिप्लोमा वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष में पूरा होना चाहिए। आगे देखिए, उसके बाद प्रोपरेटरी शिक्षक, ये 10+2 लेवल पर अंग्रेजी एक विषय में होना चाहिए 50% अंकों के साथ या इसके समतुल्य होना चाहिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सरी शिक्षक या प्री स्कूल में कम से कम 2 वर्ष अवधि का डिप्लोमा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम डिप्लोमा TEC-ED या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd नर्सरी होना चाहिए। अब यहाँ पर आयु सीमा ये सब लिखा हुआ है। ऊपरी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 40 वर्ष तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। TGT लाइब्रेरियन के लिए जो अंतिम तिथि जो है वो है 35 वर्ष। PRT के लिए देखिए ऊपरी आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 30 वर्ष होना चाहिए PRT वाला वर्ग का, ठीक है। और आगे देखिए आयु में जो छूट है वो देखिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 5 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, महिला के लिए 10 वर्ष, केंद्र सरकार में कर्मचारी है तो 5 साल, PWD में जो आते हैं ST/SC उनके लिए 15 वर्ष, OBC में 13 वर्ष, OBC के लिए आरक्षित पदों के लिए जो आते हैं उनके लिए है 13 वर्ष, अनारक्षित 10 वर्ष, है ना, जो अनारक्षित में आते हैं उनके लिए। और पूर्व सैनिक और कमीशन्ड अफसर जिन्हें 5 वर्षों की सेवाएं दी हैं 5 वर्ष की रियायत है, ये सब और ये सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर बहुत कुछ पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं अपने जो जाकर स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा इस PDF को। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा और आपको आवेदन देना होगा। फॉर्म भर के भी बोलिएगा तो मैं अपलोड कर दूँगा। और इसका डेट मैं बता देता हूँ कब तक इसका लास्ट डेट है। PGT का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देखिए ये सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा 30 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपके ये सब सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल ज्ञान, रीजनिंग, संख्यात्मक अधिक्षमता, शिक्षण कार्यप्रणाली आदि विषय में 1-1 अंक वाले 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और इसका स्तर स्नातकोत्तर और UGC पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए TGT लाइब्रेरियन जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी वही है, सिलेबस वही रहेगा और 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और ये स्नातक स्तर या UGC के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। 100 अंक का रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का होगा। फिर PRT में देखिए, PRT जो टीचर बनना चाहते हैं सामान्य ज्ञान, तर्कसंगत, मतलब सिलेबस वही है, खाली इसका जो ये होगा इसका जो लेवल रहेगा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विषयों के 1-1 अंक वाले 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ये रहेगा, ठीक है। और 100 अंक का रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, कोई नकारात्मक अंक नहीं, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। PRT गणित संगीत के लिए वही है, सिलेबस सेम। इसमें देखिए शिक्षण कार्यप्रणाली आदि संबंधित विषय में 1-1 अंक वाले प्रश्न, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। संबंधित विषय में संयोजन में स्नातक स्तर तक UGC पाठ्यक्रम स्नातक स्तर तक रहेंगे, 100 अंक का प्रश्न रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए और एक चीज़, CBT उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची जो है आपका क्या करते हैं, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग CBT में 60% और अधिक अंक अर्जित करते हैं तो वो लघु सूची के लिए पात्र हैं, यानी उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। 60% मार्क्स आपको लाना है।
अनुसूचित जनजाति और ये सब जो यहाँ दिया है, पिछड़ा वर्ग PWD, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग PWD, ये सब में जो आते हैं ये लोग 54% मार्क मिल जाते हैं तो ये शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और आगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है। आप ये फॉर्म को कब कब भरना है वो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, किसको बुलाया जाएगा किसको नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के लिए मॉक टेस्ट, ये सब। देखिए, आवेदन करने की महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, 23/5 यानी 23 मई से भरा जाएगा फॉर्म, 12/6 यानी 12 जून तक भरा जाएगा। और हॉल टिकट प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि वेबसाइट पर बाद में दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगा बाद में दिया जाएगा। अंतिम उत्तर कुंजी का प्रदर्शन, ये 3 दिनों के अंदर आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। अंतरिम उत्तर कुंजी में विसंगतियों को रिपोर्ट करना है, ये 72 घंटों के अंदर करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और एग्ज़ाम जो है आपका कहाँ कहाँ होगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, अहमदाबाद, ये सब करके बहुत सारे शहरों का नाम दिया है। और आप देख सकते हो ये जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि ये सब में होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ झारखंड का नाम नहीं है। अगर आप लोग झारखंड से भर रहे हो तो एग्ज़ाम देने वहाँ जाना होगा। ये सब जो देख सकते हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, याद रखिएगा। झारखंड से भर रहे हैं, याद रखिएगा। कौशल परिक्षण केवल परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान, केंद्रीय कार्यालय, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 6 पश्चिमी क्षेत्र, अणुशक्ति नगर, मुंबई में आयोजित की जाएगी। ये आपका जो होगा कौशल परीक्षण वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, तो इतना ही काफ़ी है। बस आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जोहार झारखंड स्टडी पे आप चल जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।